हेलो बच्चों, टुडे टॉपिक इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। +2 क्लास का टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि मंजिल दूर नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत की ही ज़रूरत है। तो बस मेहनत करते रहो, 95% मार्क्स कहीं जाने से रहे। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हम पढ़ रहे हैं। क्लोज पैकिंग क्या होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्लोज पैकिंग होती है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स में एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन हम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन में एंड देन उसको चेंज करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो पहला टाइप है इसमें क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन। उसमें जो बनेगी पैकिंग बनेगी, दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये हम देखते हैं 2 डायमेंशन। हमने एटम, आयन और मॉलिक्यूल लिए जिनको हमने हार्ड स्फीयर के रूप में कंसीडर किया है। वी टेक फर्स्ट रो ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड ए। इसको हमने ए माना। अब सेकंड रो को हमने एग्जैक्टली फर्स्ट रो के ऊपर रख दिया, एग्जैक्टली फर्स्ट रो के ऊपर रख दिया, विच इज आइडेंटिकल एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल सिमिलर है। तो इसको भी हम ए कहेंगे। तो ये जो पैकिंग हो गई, ये 2 डायमेंशन पैकिंग हमने पढ़ी थी, ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। तो इसमें हम इसको 3 डायमेंशन में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए क्यूब। हमने एक क्यूब लिया, जैसे चौक का डब्बा ले लेते हैं और उसमें हम एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को फिट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बनाएंगे इसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को ऐसे डब्बे में भरते हैं। तो ये हमने ऐसे डब्बे में भर दिए हैं और जब हमने डब्बे में भरे तो दे आर चेंज इनटू 3 डायमेंशंस। डब्बे में वो ऐसे अरेंज हो गए कि दे चेंज इनटू 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशनल है डब्बा। और जब हमने इसमें क्लोज पैकिंग की तो वो क्या कहलाएगी? क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कह सकते हैं हम इसको? ये देखो, स्मॉल 2 एटम लिए हैं हमने, आयन लिए हैं, और इससे जब हमने बनाने की कोशिश करी तो ये एक क्यूब यूनिट सेल बन गया। और ये छोटे छोटे यूनिट सेल ही मिलके क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। कौन सी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब सेकंड हम ये भी देख सकते हैं कि ये देखो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर बन गया तो ऐसी टाइप की क्लोज पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। सेकंड है 3 डायमेंशन फ्रॉम 2 डायमेंशन, विच इज कॉल्ड 2 टाइप की हो सकती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये हमने पहले भी पढ़ी थी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ए टाइप एंड ए बी टाइप। ए टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट रो के बिल्कुल आइडेंटिकल है सेकंड रो, एंड सेकंड रो इज प्लेस ओवर द फर्स्ट रो। हमने ऐसे फर्स्ट रो के ऊपर रखा कि उनके अंदर जो ये एम्प्टी स्पेस था ये काफी ज्यादा था। सेकंड कौन सी है? ए बी टाइप। ए बी टाइप में हमने क्या किया था? वी टेक द एटम, आयन और मॉलिक्यूल, अरेंज देम इन फर्स्ट रो एंड प्लेस द सेकंड रो इन द डिप्रेशन। इन द डिप्रेशन, जो ये खाली स्थान है इनके बीच में, यहां पर हमने क्या रख दिया? सेकंड रो को रख दिया। जैसे यहां हम देखते हैं, ये हमने
फर्स्ट रो ली और इसके डिप्रेशन में हमने सेकंड रो रख दी। तो दिस इज कॉल्ड ए टाइप एंड दिस इज कॉल्ड बी टाइप। अब 3 डायमेंशन फ्रॉम 2 डायमेंशन। और पैकिंग कैसी होनी चाहिए? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होनी चाहिए। नाउ थर्ड लेयर, वी प्लेस द थर्ड लेयर ओवर द एम्प्टी स्पेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर। हमने जो थर्ड लेयर थी वो फर्स्ट और सेकंड लेयर की जो ये एम्प्टी स्पेस थी, इंटरस्टिशियल साइड थी या वॉइड थी, इसके ऊपर रख दिया। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो हमने रखा है सर्कल, ये इस टेट्राहेड्रल वॉइड को नहीं काट रहा, बट इसको यहां से, इसके एपेक्स को यहां से काट रहा है। ऐसे ही ये जो सेकंड है, ये इस टेट्राहेड्रल वॉइड को नहीं काट रहा, लेकिन ये इसको काट रहा है। अब ये थर्ड ऐसे ही हमने रखा, तो वी सी क्या देखते हैं हम कि जब हम थर्ड लेयर को फर्स्ट और सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, और जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये चेंज हो जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। किसमें चेंज हो गई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कैसे चेंज हो गई? जैसे ये अभी यहां पर भी बता रखा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये देख रहे हैं हम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है? 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है। तो अगर 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? n। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की दुगनी होती है। अब ये हमने डिटेल में दिखाया है, जैसे हमने ये लिया, ये ले लिया सर्कल, और ये फर्दर कितने से कनेक्ट है? 1 और 1 2, तो ये दिखाया। तो ये दिस वेकेंट स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ये देखो, जब ये है और फर्दर इसके ऊपर थर्ड लेयर को रख देते हैं हम, यहां पर ऐसे रख देते हैं, तो ये ऐसी शेप आ जाती है। दिस लेयर, द अपर लेयर कट द एपेक्स ऑफ एपेक्स ऑफ या कॉर्नर ऑफ द 3 एटम्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कट द एपेक्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड चेंज इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो किस में चेंज कर देगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में चेंज कर देगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हम देख रहे हैं कितने एटम्स सराउंड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 एटम्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, और किस में चेंज हो रहे हैं? जो इनके बीच में स्पेस है उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब ये ऐसे कट गया, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाता है, ऐसी शेप बन जाती है। या फिर हम दिखा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप एंड दिस शेप इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल शेप। इसको हम ऑक्टाहेड्रल शेप कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अपर लेयर है वो 2 ट्राइएंगल्स को नहीं काटती, और जो नीचे है बिलो द फर्स्ट लेयर उसके एपेसिस को काटकर उसको किसमें चेंज कर देती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चेंज कर देती है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनती है ये अब हम दिखाते हैं। If the arrangement is in depressions, then this type of close packing is called hexagonal close packing. ये this is the central atom
1 2 3 4 5 6 एटम्स इसको सराउंड करते हैं। तो दिस शेप इज कॉल्ड हेक्सागोनल। अब ऐसे ही हेक्सागोनल शेप बनती है जब हम अरेंजमेंट करते हैं। तो ये हेक्सागोनल शेप ऐसे ही नीचे जो क्रिस्टल लैटिस और होते हैं उनमें भी ऐसे ही हेक्सागोनल शेप बनती है। और जब हम इसको देखते हैं तो इट इज दिस क्रिस्टल लैटिस इज लाइक दिस, और इसके बीच में ये शेप बनती है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। इसमें जो टाइप होती है वो ए बी टाइप होती, ए बी टाइप, एंड शेप इज हेक्सागोनल शेप। शेप इज कॉल्ड हेक्सागोनल शेप। तो यहां हम देख रहे हैं, ये तो हमने देखा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें एक दूसरी भी टाइप होती है ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये समझ आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।